नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि ऐसा कौन सा मंत्र है, ऐसा कौन सा जाप है जिसके आगे हमारे सारे दुख, सारे भूत प्रेत, हर कोई उसके सामने नाचने लग जाता है, जिसके सामने हमें मृत्यु का भय नहीं रहता। अगर वो मंत्र हमारे पास है तो हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो सकता। किस मंत्र के कारण हम जन्म मरण के चक्कर से भी छूट सकते हैं। भूत प्रेत भी हमें कुछ नहीं कर सकते। तो प्यारे दर्शकों, इससे पहले हम इस वीडियो की शुरुआत करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एक बार की बात है, एक महात्मा जी रात्रि के समय अपने सतगुरु देव द्वारा दिए गए नाम का जाप करते हुए अपनी मस्ती में जा रहे थे। जाप करते हुए एक घने जंगल में जा गुजरे। वैरागी भाव होने के कारण वे महात्मा सारे देश का भ्रमण किया करते थे। वे किसी एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रहते थे। वे नाम प्रेमी थे, मंत्र प्रेमी थे और हर समय अपने सतगुरु देव के द्वारा दिया गया जाप मंत्र उनके मुख में चलता रहता था। स्वयं भी जाप करते थे, औरों को भी यही शिक्षा देते थे कि इस जाप से तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। दोस्तों, एक बार वे महात्मा जी गहन जंगल में अपने मार्ग को भूल गए, पर अपनी मस्ती में जा रहे थे। जहां सतगुरु कृपा होगी, जहां सतगुरु इच्छा होगी, वहीं ले चलेंगे। घने जंगल के बीचों बीच चले गए। उन्होंने देखा कि दूर अंधेरे के बीच में बहुत सारे दीपक जल रहे थे। उन दीपकों की रोशनी को देखकर वे महात्मा भी उसी दिशा की ओर चलने लगे। पास जाकर देखा कि एक वट वृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे थे। उन वाद्य यंत्रों पर नाच गाना हो रहा था। शराब की महफिल जमी थी। कई स्त्री पुरुष एक साथ नाचते कूदते हंसते औरों को भी हंसा रहे थे। अब वे महात्मा समझ गए कि यह कोई जीव आत्मा नहीं बल्कि प्रेत आत्मा है। एक प्रेत ने उन महात्मा जी को देख लिया। महात्मा जी को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़कर कहा, अरे ओ मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुला रहे हैं, जल्दी यहां से चल। वे मस्त भाव से राजा के पास गए जो सिंहासन पर बैठा था, और राजा के चारों ओर कुछ प्रेत भी खड़े थे। प्रेत राज। उस राजा ने कहा कि तुम यहां पर क्यों आए हो? आज हमारी मंडली मदमस्त हुई है, इस बात का तुमने विचार नहीं किया? क्या तुम्हें मौत का डर नहीं है? तुम्हें डर नहीं है कि हम तुम्हें मार देंगे? फकीरी अंदाज में
वे महात्मा जी बोले, मौत का डर और मुझे? हे राजन, जिसे जीने का मोह हो उसे मौत का डर होता है। तुम मौत का डर मुझे दिखा रहे हो, जो हर समय मौत को अपने हाथ में लिए घूमता है। हम साधु लोग तो मौत को आनंद का विषय मानते हैं। यह तो देह परिवर्तन है, जो प्रारब्ध कर्म के बिना किसी से हो नहीं सकता। तब इतना सुनकर वह राजन, जो प्रेतों के राजा थे, वे कहते हैं, लगता है तुम जानते नहीं हो। क्या तुम जानते हो कि हम कौन हैं? इतना सुनकर महात्मा जी कहते हैं, राजन, मैं अनुमान लगा सकता हूं कि आप प्रेत आत्मा हो। आप सब भूत हो, जो मरने के बाद इस योनि को प्राप्त हुए हो। इतना सुनकर वह प्रेत राज कहता है, क्या तुम नहीं जानते, लोग समाज हमारे नाम से कांपता है। लोग हमसे डरते हैं, हमसे भागते फिरते हैं। इतना सुनते ही महात्मा जी कहते हैं, प्रेतराज, मुझे मनुष्य में गिनने की गलती मत करना। हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहित हैं। हम मरे हुए के समान हैं। यदि आप हमें जिंदा मानो तो भी हमें नहीं मार सकते। हम जीवन मरण कर्माधीन हैं। हे राजन, अगर आपकी इच्छा हो तो क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? महात्मा जी की निर्भयता को देखकर प्रेतों के राजा को आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्यों में कोई इतनी निर्भयता से बात कर रहा है। सचमुच ऐसे मनुष्य से बात करने में कोई हर्ज नहीं है। वह प्रेत राज बोला, पूछो महात्मा, तुम्हारा क्या प्रश्न है? महात्मा जी कहते हैं, ऐ प्रेतराज, क्या बात है, आज यहां आनंद उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? किस कारण से इतनी खुशी है? प्रेतराज कहते हैं कि मेरी इकलौती कन्या, उसके योग्य पति न मिलने के कारण अब तक कुंवारी थी, लेकिन अब योग्य जमाई मिलने की संभावना है। उसकी शादी होने की संभावना है और कल उसकी शादी है, इसलिए यह उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा जी हंसते हुए फरमाने लगे, ऐ प्रेतराज, कहाँ है तुम्हारा दामाद? मैं भी उसे देखना चाहता हूं। कौन ऐसा मूर्ख है जो प्रेत की लड़की से शादी कर रहा है? दोस्तों, प्रेत राज जीने की इच्छा के मोह के त्याग करने वाले महात्मा को कहता है कि यह महात्मा, अभी वह हमारे प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हुआ है, किंतु जल्द ही वह इस प्रेत योनि में आ जाएगा और कल आते ही उसकी शादी मेरी बिटिया से करा दी जाएगी। वह इस जंगल के किनारे एक गांव में एक धनवान सेठ का पुत्र है और महादुराचारी होने के कारण वह इस समय भयानक रोग से पीड़ित है और कल संध्या के पहले उसकी मृत्यु हो जाएगी, फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। इसी कारण रात भर गीत नृत्य और मदिरा पान करके हम आनंद उत्सव मनाएंगे। प्यारे दर्शकों,
इतना सुनते ही वे महात्मा वहां से विदा होकर अजप्पा जाप करते हुए जंगल के किनारे गांव में जा पहुंचे। उस समय सुबह हो चुकी थी। उस महात्मा ने एक गांव के व्यक्ति से पूछा कि इस गांव में क्या कोई सेठ का बेटा बीमार है। उस व्यक्ति ने बताया, जी महाराज, नवलसा सेठ का बेटा साकल चंद 1 साल से बीमारी से पीड़ित है। बहुत उपचार कर लिया, उसका रोग ठीक नहीं हो रहा। महात्मा जी नवलसा सेठ के घर पहुंचे और साकल चंद की हालत गंभीर देखी। अंतिम घड़ियां थी, फिर भी महात्मा जी को देखकर माता पिता को आशा की किरण दिखी। उन्होंने महात्मा का स्वागत किया। वह उस सेठ के पुत्र के पलंग के निकट आकर वे महात्मा जी अजप्पा जाप जपने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ गया। वे महात्मा कहने लगे, क्यों साकल चंद, अब तो ठीक हो। सेठ के पुत्र साकल चंद ने आंखें खोलते ही अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा तो रोने लग गया। कहने लगा, महाराज, लगता है आप मेरा अंत सुधारने के लिए पधारे हो। मैंने बहुत पाप किए हैं, भगवान के दरबार में क्या मुंह दिखाऊंगा। फिर भी आप जैसे संत के दर्शन हुए हैं, यह मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना बोलते ही उसकी सांसें फूलने लगी और वह खांसने लगा। वे महात्मा कहने लगे, बेटा निराश मत हो, वह प्रभु बड़ा दयालु है और तेरी यह अंतिम घड़ी है। अब काल से डरने की कोई जरूरत नहीं है। खूब शांति से चित्तवृत्ति के तमाम वेग को रोककर अजप्पा जाप के जप में मन को लगा दो। उस जाप में लग जा। दोस्तों, हमारे वेद पुराण भी कहते हैं कि उस परमात्मा का 100 करोड़ शब्दों में गुण गाया जाए तो उसका एक एक अक्षर ब्रह्म हत्या जैसे महापापों का नाश करने में समर्थ है। जैसे तैसे दिन ढलते ही साकल चंद की बीमारी बढ़ने लगी। वैद हकीम बुलाए गए, हीरा भस्म जैसी कीमती दवाइयां दी गई, किंतु अंत समय आ गया। यह जानकर महात्मा जी ने उन्हें अजप्पा जाप फिर से याद दिला दिया। कहने लगा कि अजप्पा जाप पर ध्यान रखो। अजप्पा जाप करते करते उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों ने रोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारियां होने लगी। मौका पाकर महात्मा जी वहां से चल पड़े। नदी तट पर आकर स्नान करके अजप्पा जाप करते हुए वहां से रवाना हो गए। शाम ढल चुकी थी। वे मध्य रात्रि के समय जंगल में उसी वट वृक्ष के पास जा पहुंचे जहां पर प्रेतों का वो महोत्सव हो रहा था। प्रेत राज सिंहासन पर निराश होकर बैठे थे। आज गीत नहीं था, नृत्य नहीं था, मदिरा नहीं थी। चारों ओर रोने और बिलखने की आवाजें आ रही थी। सब प्रेत रो रहे थे। महात्मा ने पूछा, प्रेतराज, कल तो यहाँ आनंद उत्सव हो रहा था,
आज शोक समुंदर लहरा रहा है, क्या कुछ गलत हुआ है? प्रेतराज ने कहा, हाँ, इसीलिए तो रो रहे हैं, हमारा सत्यानाश हो गया। हमारी बेटी की आज शादी होने वाली थी, अब वह कुंवारी रह जाएगी। महात्मा पूछने लगे, प्रेतराज, तुम्हारा जमाई तो आज मर गया, फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी क्यों रहेगी? उस प्रेतराज ने चिढ़कर कहा, मूर्ख, तेरे पाप के कारण। मैं ही मूर्ख हूं कि मैंने कल तुझे सब बता दिया और तूने हमारा सत्यानाश कर दिया। महात्मा ने दयालु भाव से कहा, मैंने आपका हित किया है, मैंने आपका नुकसान किया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर आप मुझे बताओ तो मैं ऐसी भूल दोबारा नहीं करूंगा। प्रेतराज ने जलते हुए हृदय से कहा, यहां से जाकर तूने मरने वाले को जो नाम स्मरण का मार्ग बताया और अंत समय भी जो नाम की याद दिलवाई, उसके कारण उसका उद्धार हो गया और मेरी बेटी कुंवारी रह गई। प्रेत के द्वारा इस प्रकार नाम का प्रताप सुनकर महात्मा जी भाव समाधि में लीन हो गए। उनकी आंखें खुली, तब वहां पर प्रेत समाज नहीं था। बाल सूर्य की सुनहरी किरणें वट वृक्ष को शोभामान कर रही थी। तो दोस्तों, यही वो नाम है, यही वो जाप है, यही वो मंत्र है जिसका नाम अजप्पा जाप है। इस जाप के कारण तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं आएगा, किसी प्रकार के भूत प्रेत तुम्हें नहीं सता सकते। मृत्यु का भय भी तुम्हें मिट जाएगा, तुम जन्म मरण के चक्कर से भी मिट जाओगे। यह इस नाम की महिमा है। यह नाम हर समय आपके साथ है, आपके अंदर है, बस आपको इसे जानना है, इसमें लीन होना है, तब जाकर आप भी जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाओगे। किसी प्रकार का भय तुम्हें नहीं सता सकता। अजप्पा जाप हमें केवल संत सतगुरु ही दे सकते हैं। इस अजप्पा जाप को यहां तक कि कोई देवी देवता भी नहीं दे सकता। इस मंत्र को केवल सतगुरु के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम कहीं से अजप्पा जाप का पता भी कर लें, किंतु वह काम नहीं करता। जब सतगुरु अपनी रहमत से, अपनी कृपा से इसे बख्श देते हैं, तब जाकर यह काम करता है। यह इस नाम की महिमा है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह कथा? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।